अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कल जैसे हमने पढ़ा कि लीनियर मैग्नीफिकेशन के बारे में, आज उसमें से थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। और मैंने जो कल बोला था आपको कि मेरा फार्मूला वो लीनियर मैग्नीफिकेशन के बाद कुछ डिस्कस करने के बाद उसमें और ऐड करेंगे, ठीक है। देखिए बेटा, कल आपने डेफिनेशन पढ़ी किसके बारे में? लीनियर मैग्नीफिकेशन के बारे में। Linear magnification is also called lateral or lateral magnification, or it is also called or transverse magnification. अब अगर आपको बोर्ड एग्जाम में चाहे लेटरल मैग्निफिकेशन आए या ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन आए या लीनियर मैग्निफिकेशन, एक ही बात है। इसकी डेफिनेशन क्या थी, हमने कल पढ़ी थी, इट्स अ रेशियो बिटवीन S2 बाय H1। आज जो डेफिनेशन है, जो इसकी और एक डेफिनेशन है, इट इज आल्सो डिफाइंड एज a ratio of image distance to the object distance. Image distance to the object distance. Image distance, you know that we do know that v and object distance is denoted by u. That means with इसमें और एक चीज है, with माइनस साइन। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग इस लीनियर मैग्नीफिकेशन की डेफिनेशन क्या है? m इक्वल टू, यू नो दैट इमेज डिस्टेंस इज v एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज u बट विद माइनस साइन। इससे पता चला कि लीनियर मैग्नीफिकेशन की दो डेफिनेशंस हैं, m इक्वल टू S2 by H1 एंड m इक्वल टू माइनस टाइम्स v by u। अब बेटा देखिए इसमें क्या होगा। अगर इसका नाम हम फर्स्ट रखेंगे और इसका नाम सेकंड रखेंगे, फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड, we have, you know that things which are equal to the same thing are equal to each other। देखो ये m के बराबर है, लीनियर मैग्नीफिकेशन के बराबर ये भी है, और यहाँ भी लीनियर मैग्नीफिकेशन के बराबर है। that means these two things are equal। that means we have m equal to S2 by H1 equal to minus v by u। But remember, the sign of m is always denoted by S2, not by H1, not by v and not by u। Always we determine the sign of m। इधर मैं नोट लिखता हूँ। नोट क्या है? नोट इधर लिखता हूँ मैं। नोट ये है बेटा, the sign of m, that is linear magnification or lateral magnification or transverse magnification, is always determined by the sign of S2। इस पॉइंट का क्या मायने हुआ? जो ये पॉइंट हमने लिखा, इस पॉइंट का माने ये हुआ, अगर S2 नेगेटिव होगा, if S2 is negative then m is negative। why? because we know that m equal to S2 by H1। if S2 is negative, because if S2 is negative, the image formed m equal to negative means that implies that image is real and inverted। ठीक है बेटा। अब देखिए इधर H1 से हम क्यों नहीं रिप्रेजेंट करते? रीजन ये है कि जो ऑब्जेक्ट की हाइट होती है, जैसे हम ये दिखाएंगे, ऑब्जेक्ट हाइट इज ऑलवेज पॉजिटिव। जो हम H1 होता है, H1 इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट नेवर बी नेगेटिव। व्हाई? बिकॉज, इधर मैं लिखता हूं बेटा, बिकॉज
बिकॉज जो h1 है इट इज द डिस्टेंस, h1 is the distance above the principal axis and perpendicular to the principal axis। ठीक है बेटा, ये आपको समझ में आया कि h1 क्यों हमेशा पॉजिटिव होता है, क्योंकि जो इसकी डिस्टेंस है वो हमेशा एज पर द साइन कन्वेंशन कार्टेशियन सिस्टम जो इसमें हम लगाते हैं उसके हिसाब से h1 हमेशा पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस जो हम लेते हैं, ये वाली डिस्टेंस, it is above the principal axis and perpendicular to the principal axis, and those high distances which are above the principal axis and perpendicular to the principal axis are always taken as positive. That is why h1 is positive, and जो h2 होगा it may be negative or it may be positive. When it is negative, when image is real and inverted, that means, इधर मैं दिखाता हूँ, that means इधर अगर इमेज बनेगी नीचे से, that means h2 is negative, अगर यहां से बनेगी तो that means h2 is positive. You know that this image is real and inverted, and this image is virtual and erect. This image virtual and erect. ओके बेटा, ये किसके बारे में था, ये किसके बारे में, इधर मैंने लिखा if h2 is negative that means m is negative, and इसका इसकी इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है जो इमेज बनेगी वो रियल एंड इन्वर्टेड होगा। और आपको मैंने केसेस पढ़ाए थे, उसमें मैंने आपको 5 in 5 केसेस, जो इसके केसेस थे कॉन्केव के केसेस, उसमें 5 केसों में, इन 5 cases images are real and inverted, and a case में only in one case image is virtual and erect. That means for this case it happens, that means h2 is positive, for this case h2 is negative. That is why we take the sign of m only on the base of h2. It may be positive or it may be negative. If h2 is negative, m is negative, and if h2 equal to positive, इमेज जो m होगा, लीनियर मैग्निफिकेशन या लेटरल मैग्निफिकेशन और ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, जैसे मैंने कल डिस्कस किया था। तो इसका माने ये हुआ जो इमेज बनेगी बेटा, इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, okay, are you getting? Okay, these are the points for linear magnification. Now we go for to derive the मेरा फॉर्मूला। उसके लिए आप तैयार हैं कि मेरा फॉर्मूला कैसे हम डिराइव करें? चलो बेटा मैं रब करता हूँ। देखिए जो हमारा और एक टॉपिक है जो कल मैंने आपको बोला था, assume that know that is mirror formula।
That means we have to derive this equation or this relation 1 by u plus 1 by v equal to 1 by f. अब देखिए ये हम डिराइव करेंगे किसके लिए, फॉर कॉनकेव के लिए भी, फॉर कॉनकेव के लिए भी एंड फॉर कॉन्वेक्स के लिए भी। आपको पता है कि कॉनकेव में दो टाइप्स ऑफ इमेजेस बनती हैं, टू टाइप्स ऑफ इमेजेस बनती हैं इसमें। आप देखिए एक तो रियल होगी एंड दूसरी वर्चुअल होगी। दैट मीन्स वी हैव टू डिटरमाइन मिरर फॉर्मूला फॉर रियल इमेज and also for virtual image, and then we go for mirror formula in case of convex. How we derive that, that is seen later on. And इसमें आपको पता है कि इसमें एक ही केस बनता है, that means image is always virtual, जैसे मैंने आपको डिस्कस किया था। अब देखिए जो मिरर फॉर्मूला है, मिरर फॉर्मूला मिरर फॉर्मूला को समझने के लिए पहले एक चीज का पता होना चाहिए, दैट इज सिमिलर ट्रायंगल्स का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। आपको 10th में एक चैप्टर आ रहा है वो दैट इज सिमिलर ट्रायंगल्स। मुझे किस में वो ज़रूरत है आप देख सकते हैं, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उससे मुझे इजी होगा मिरर फॉर्मूला डिराइव करने के लिए। आप देखिए बेटा, इफ हमारे पास दो चीज़ें हैं, 9th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा एक टर्म दैट इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स और कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। ऐसे और एक टर्म आते हैं जो आपको 10th में पढ़नी है, सिमिलर ट्रायंगल्स और सिमिलर फिगर्स। आपको पता है कि दो फिगर्स को तब कॉन्ग्रुएंट बोला जाता है जब उनकी दो कंडीशंस होंगी, एक तो उनकी शेप एंड साइज, बोथ शेप एंड साइज शुड बी सेम, ये दोनों सेम होने चाहिए, उसकी शेप भी सेम होनी चाहिए और दो फिगर्स तब कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं जब उनकी शेप भी सेम होगी और साइज भी सेम होगा। ठीक है, इसके किसके बारे में है, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के बारे में। और अगर हम सिमिलर फिगर्स के बारे में बात करेंगे, सिमिलर फिगर्स के बारे में ये बात है कि सिमिलर फिगर्स आर दोज फिगर्स व्हिच हैव ओनली व्हिच contains only one particular condition, that is they should have same shape not size. That means if we make a definition for congruent figures, इसकी definition क्या आएगी, two figures are said to be congruent if they have same shape and same size, same shape and same size. This is for congruent figures. और इसके लिए आप कंडीशंस पढ़ते हैं, वो ऐसे ट्रायंगल के लिए कंडीशंस पढ़ते हैं, वो क्राइटेरिया पढ़ते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के बारे में, वो आपने 9th में पढ़ा होगा, वो मुझे यहाँ डीप जाने की ज़रूरत नहीं है उधर। इतनी जो मुझे डिस्कस करना है वो किसके बारे में करना है, सिमिलर फिगर्स के बारे में या सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में। अब इसमें देखिए इसकी डेफिनेशन क्या आएगी, टू फिगर्स आर सेड टू बी सिमिलर if they have same shape. Here size not required for this condition. In this case we do not require that they have same size, but in case of congruent figures two conditions must be satisfied, that is same shape and same size. अगर मुझे अब मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, every congruent figure is a similar figure, every congruent figure is a similar figure, but every similar figure need not necessary to be a congruent figure. क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे इसमें दो कंडीशंस हैं, सेम शेप एंड सेम साइज। इसमें एक ही कंडीशन है, सेम शेप। अब देखिए इसमें दोनों कंडीशन सेटिस्फाई, अगर उनकी शेप सेम होंगी दैट मीन्स एक कंडीशन इसकी सेटिस्फाई हो रही है कि इसमें सेम शेप इधर भी है और इधर भी है। Instead of same size, here same shape and same shape here. That is why every congruent figure is a similar figure, but every similar figure is not a congruent figure.
इधर मैं एक नोट लिखता हूं, नोट एवरी congruent figure is a similar figure, similar figure। ये आप थोड़ा सा नोट कीजिए। अब मैं सीधे सिमिलर ट्रायंगल्स पे जाता हूँ, ठीक है बेटा। अब देखिए टू ट्रायंगल्स आर सेट वे सिमिलर। देखो ये एक ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल है, दे हैव द सेम शेप बट साइज डिफरेंट है, फिर भी ये कहलाएंगे सिमिलर फिगर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। आपको पता है कि अगर टू कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होंगी उनमें साइज सेम होता है, शेप सेम होती है। दैट मींस टू फिगर्स, टू कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैव सेम साइज एंड सेम शेप, दैट मींस दे आर ऑफ इक्वल एरिया। अब देखिए इधर, इफ वी टेक टू ट्रायंगल्स ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, we take triangle ABC and triangle DEF. These triangles are said to be similar if one condition, एक मैं कंडीशन यहाँ में इस्तेमाल करूंगा, अगर इनमें दो एंगल्स बराबर होंगे, इनमें दो एंगल्स बराबर होंगे। ये ऑब्वियसली थिंग है, या सोचने वाली बात है। फॉर एग्जांपल ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा और ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, तीसरा खुद ही तीसरे के बराबर होगा, ये एंगल और ये एंगल खुद ही बराबर होगा। फॉर एग्जांपल इफ वी टेक दिस 30, this is 30 and this is 70 and this should be also 70. Why? Because angle A equal to angle B if we presume, and angle A equal to angle D and angle B equal to angle E. अब देखिए आपको पता है कि इन जो आपने थ्योरम पढ़ी है 9th में, जिसको आप बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी, दैट मीन्स एंगल का सम कितना होता है ट्रायंगल्स का, वो 180 होगा और इसका भी 180 होगा। अब इन दो का सम कितना आता है 100, दैट मीन्स ये 100 है, ये दो सम, ये खुद ही 80 होगा, ये भी सम आता है 100, ये खुद भी 80 होगा। अब देखिए सिमिलर कंडीशंस के लिए, सिमिलर ट्रायंगल्स के लिए कंडीशन क्या है। एक कंडीशन आती है अगर उनके दो एंगल्स बराबर होंगी, आपको पढ़ना है इसमें मैथमेटिक्स में, सिमिलर ट्रायंगल्स में, एंगल एंगल क्राइटेरिया। बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया वी प्रूव दैट, मुझे यहाँ प्रूव करने की जरूरत नहीं, बस समझाने की जरूरत है। बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर, एंड इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर then their corresponding sides are proportional. This condition is required for discussing the mirror formula। जो मैं आपको बोल रहा हूँ proportional वाली बात, triangles, if triangles are similar their sides are proportional। देखिए बेटा, for example मैं रब कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, वरना मुझे ये जरूरत नहीं थी इधर समझाने के लिए, मुझे ये डिराइव करनी थी सीधे ही, बट आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए मैंने ये ऐसा स्टेप लिया समझाने के लिए। देखिए बेटा, फॉर एग्जाम्पल देखिए बेटा, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ ट्रायंगल, वी टेक दिस ट्रायंगल हियर ABC and this is a triangle DEF। This is triangle ABC and this is triangle। Now let us presume triangle ABC is similar to triangle DEF। आपको पता है कि सिमिलरिटी ऐसे दिखाते हैं एंड कॉन्ग्रुएंसी ऐसे दिखाते हैं। चलो ट्रायंगल ABC is similar to triangle DEF। अब क्या, if triangles are similar then their corresponding sides are proportional। आपको पता है कि व्हाट इज मेंट बाय प्रोपोर्शनैलिटी। प्रोपोर्शनैलिटी अगर पता नहीं है बेटा, मैं इधर लिख के रखता हूं प्रोपोर्शन। इसकी प्रोपोर्शन कब बोला जाता है, इफ वी टेक फोर क्वांटिटीज फॉर एग्जांपल इफ ए बी सी डी आर फोर क्वांटिटीज then A by B equal to C by D, this is called a proportion and this property is called a proportionality property। that means अगर हम proportion की definition देखेंगे, equality of ratios is called proportionality या proportion। ठीक है बेटा। अब देखिए इधर, अगर हमारे पास चार क्वांटिटीज है और हम इसका रेशो निकालते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं,
और A is to B is to C is to D। अब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म क्या कहलाएगी? These are called extreme terms, and these terms are called middle terms or mean terms, middle term। ओके बेटा, अब देखिए, लेट अस प्रिज्यूम इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड ये वाला आ रहा है, ये वाला, और इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड ये वाला आ रहा है, और इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड ये वाला आ रहा है। नाउ ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय प्रॉपर्टी, सिमिलर प्रॉपर्टी, ट्रायंगल्स आर सिमिलर, साइड्स शुड बी प्रोपोर्शनल। आप देखिए प्रोपोर्शनल माने ए बी बाय इसका कौन सा कॉरस्पॉन्डिंग साइड आता है? डी ई। वो किसके बराबर होगा? ए सी बाय डी एफ। वो किसके बराबर होगा? बी सी बाय ई एफ। दिस प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू डिटरमाइन द मिरर फॉर्मूला। बस यही मुझे चाहिए, वरना इतना जो मैंने आपको बोला समझाने के लिए, लिविंग दिस साइड असाइड, लिविंग दिस साइड असाइड। अब देखिए ये वाली प्रॉपर्टी मुझे किस में इस्तेमाल करनी है? मिरर फॉर्मूला। आप कैसे डिराइव करेंगे? आप देखिए बेटा, आपको समझ में आया? इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। नाउ देखिए बेटा, वी आर गोइंग टू डिराइव दिस फॉर्मूला। कौन सी फॉर्मूला? मिरर फॉर्मूला। बट कौन सा मिरर लेंगे हम इस टाइम? हम लेंगे कॉनकेव मिरर। इस प्रोपोर्शन के वे टाइप्स होते हैं, जैसे इनवर्टेंडो, अल्टरनेंडो, कंपोनेंडो, डिविडेंडो। ऐसे इकट्ठे लेते हैं, कंपोनेंडो डिविडेंडो इकट्ठे, कंपोनेंडो अलग डिविडेंडो अलग, और एक टाइप आता है कंपोनेंडो डिविडेंडो, एक प्रॉपर्टी आती है, वो आप मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे। फिलहाल हम यहाँ डिराइव करेंगे कौन सी, मगर यहाँ लिखना बेटा मिरर फॉर्मूला, मगर कौन सा मिरर? कॉनकेव मिरर। एंड इमेज कौन सी है? इमेज रियल इमेज। देखिए बेटा, तो टेक ये डायग्राम, मेक अ डायग्राम, और ये डायग्राम इट्स अ कॉनकेव मिरर। नाउ दिस principal axis या optical axis. Now let us presume this is F and this is C and image is here, oh sorry, object is here। अब देखिए, आपको पता है, मैंने आपको रूल्स पढ़ाया है, आपने रूल्स में सीखा है, if a light ray travels parallel to the principal axis, it passes through focus after reflection। और एक केस पढ़ा है आपने कि if a light ray passes through center of curvature, it retraces the same path। ये केस भी पढ़ा है आपने बेटा। और एक केस आपने पढ़ा है if a light ray directly falls on the pole, then angle I and angle R बराबर होता है। Now this is a diagram। That means इसकी रिफ्लेक्टेड रे ये वाली, और इसकी रिफ्लेक्टेड रे ये वाली, और इसकी रिफ्लेक्टेड रे यहाँ से जाएगी। वो आपने डिस्कस किया है, वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल होता है, नॉर्मल से वापस आती है, ठीक है। अब देखिए जो इमेज बनती है वो कहाँ बनती है? बिटवीन सी एंड एफ। हियर इमेज इज फॉर्मड, हियर इमेज इज फॉर्मड हियर। मैंने, चलो इसका नाम हम देंगे ए बी, और इसका नाम देंगे ए डैश बी डैश। ओके बेटा। एंड आपको पता है कि जो यहाँ पॉइंट है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट पी वाई बिकॉज द पोल। अब देखिए डेरिवेशन कैसे होगी। वो टेक अ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? एक ट्रायंगल लेंगे ए बी सी वाला ट्रायंगल, और लेंगे कौन सा ट्रायंगल? ए डैश बी डैश सी। एक ट्रायंगल है ए बी सी और एक ट्रायंगल है ए डैश बी डैश सी। देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी। पहली बात, अगर इस एंगल का नाम 1 रखेंगे और इसका नाम 2, एंड इस एंगल का नाम 3 और इस एंगल का नाम 4। अब देखिए एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, वाई? बिकॉज ईच 90 डिग्री। ये भी 90 है, ये भी 90 है।
or also angle 3 equal to angle 4. Why? Vertically opposite angles. ओके बेटा, अब देखिए बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया दो एंगल्स आए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया, देयरफॉर implies and triangle ABC is triangle ABC is similar to triangle A dash B dash C. Why? Because by angle criteria or similarity. ठीक है बेटा, now triangles are similar. अभी मैंने आपको बोला if triangles are similar we prove that triangles are similar. now अगर triangles similar होंगे उनके sides proportional होंगे, that means AB by इसका साइड कौन सा आता है, ये वाला A dash B dash, और AC by A dash C, इसका नाम हम फर्स्ट रखेंगे। ठीक है बेटा, इसके बाद और एक ट्रायंगल लेंगे, कौन सा ट्रायंगल, ये वाला ABP, ये वाला बड़ा वाला ट्रायंगल, और ये वाला A dash B dash P, ये वाला ट्रायंगल, ये बड़ा वाला ट्रायंगल और ये वाला छोटा वाला ट्रायंगल। ठीक है बेटा, ये भी सिमिलर होंगे, कैसे आप देखिए, इधर लिखता हूं बेटा, इन ट्रायंगल ABP, दैट मीन्स ये वाला ट्रायंगल, और कौन सा ट्रायंगल, एंड ट्रायंगल A dash B dash P, इसमें क्या है, एंगल 1 इसका नाम रखेंगे एंगल 3, एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल 3, वाई बिकॉज इज 90। आप देखिए बेटा है 90, ये भी 90 है, ये भी 90 है, और इसके साथ साथ एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, वाई लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा है आपने। ठीक है बेटा, नाउ कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, angle criteria, by angle criteria triangles are similar, triangle ABP is similar to triangle A dash B dash P. Why? Because by angle criteria. ठीक है बेटा, now triangles are similar, sides are proportional. आप देखिए AB by A dash B dash, AP by A dash B dash इक्वल, अब देखिए AP बाय ये वाला AP बाय A डैश P, AP बाय A डैश P, इसका नाम हम सेकंड रखेंगे। ओके बेटा, देखिए AB बाय A डैश B डैश किसके बराबर, इसके बराबर, और यही AB बाय A डैश B डैश किसके बराबर, इसके बराबर, इसका माने ये हुआ दैट मीन्स ये वाला और ये वाला आपस में बराबर होगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव क्या बेटा, AC बाय A डैश C इक्वल टू किसके बराबर होगा, थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू ईच अदर, ये भी AC के बराबर है और ये भी AC के बराबर है, A डैश P। नाउ वी टेकिंग द वैल्यूज ऑफ दीज थिंग्स and then putting this in these equations, in this equation we get the required formula, that is 1 by u plus 1 by v plus equal to 1 by f। अब देखिए इधर बेटा AC कौन सी डिस्टेंस आती है, ये वाली डिस्टेंस आती है बेटा, AC ये वाली, AC ये वाली डिस्टेंस आती है। अब देखिए AC किसके बराबर होगा, AC को हम ऐसे लिख सकते हैं AP माइनस CP, AC को लिख सकते हैं हम AP माइनस इतने से इतने में से इतना काटे वहां AC बचेगा, AP माइनस CP। आप देखिए आपको पता है AC इक्वल टू व्हाट इज AP, इट्स द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड लाइंग ऑन द लेफ्ट साइड, दैट मींस माइनस u, माइनस व्हाट इज CP, CP is R, is the radius of curvature, and it becomes minus y because we are taking the distance on the left side of the pole, that means it becomes minus R, that means AC equal to minus u, minus minus becomes plus R। ये इसका वैल्यू हो गया। अब इसका वैल्यू ढूंढते हैं A डैश C का, that means A डैश C ये है,
ये बेटा हम ऐसे लिख सकते हैं Cp माइनस ए डैश पी। हियर मैं लिखता हूं इधर ए डैश सी का वैल्यू क्या आएगा बेटा? ए डैश सी का वैल्यू आएगा Cp माइनस ए डैश पी। शाबाश। ओके बेटा, आप देखिए ए डैश सी equal to what is Cp? Cp is here. What is Cp? Is a minus R, and minus what is A dash P is a minus V. That means becomes minus V, and that means A dash C equal to minus R plus V. और किसका वैल्यू लेंगे हम? AP और A dash P का। आपको पता है AP is this object distance, and this is minus U. What is A dash P? What is A dash P? A dash P is माइनस वी। ठीक है बेटा, मैं इन चीजों को हाईलाइट कर रहा हूं। कौन कौन सा? एक तो ये वाला वैल्यू, और कौन सा वैल्यू? ये वाला वैल्यू, और कौन सा वैल्यू? ये वाला वैल्यू, और कौन सा वैल्यू? ये वाला वैल्यू। इन सबों का वैल्यू हम किस में देंगे? इसमें। चलिए बेटा देखिए बेटा, इसका वैल्यू कितना है? ये वाला। दैट मीन्स माइनस यू, इसके बदले माइनस यू प्लस आर डिवाइडेड बाय, इसके बदले क्या? ए डैश सी के बदले माइनस आर प्लस वी इक्वल टू, और इसका वैल्यू एपी का वैल्यू माइनस यू है, एंड इसका वैल्यू माइनस वी। माइनस एंड माइनस गोस, दैट मीन्स माइनस यू प्लस आर डिवाइडेड बाय माइनस आर प्लस वी इक्वल टू यू बाय वी। नाउ बाय मेकिंग now we make क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका और इसका मल्टीप्लाई, और इसका और इनके साथ मल्टीप्लाई, इसका और इसका मल्टीप्लाई माइनस यू वी, और इसका प्लस आर वी, इसका और इसका माइनस आर यू, एंड इसका प्लस यू वी। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ऐसे आएगा ये आर वी एक प्लस, ये इसको इधर इंटरचेंज करेंगे आर यू, और इसको यहाँ लेंगे यू वी, ये है, और इसको इधर लेंगे इंटरचेंज इन देयर पोजीशंस यू वी। दैट मींस आर वी प्लस आर यू इक्वल टू ट्वाइस यू वी प्लस यू वी बिकम्स ट्वाइस यू वी। नाउ दिस अनदर स्टेप। नाउ वी टेक एक और स्टेप लेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय यू वी आर। इसको यहां से भी यू वी आर डिवाइड करेंगे, और यहां से भी डिवाइड किसे करेंगे? यू वी आर वी डिवाइडेड बाय यू वी आर प्लस आर यू डिवाइडेड बाय यू वी आर इक्वल टू ट्वाइस यू डिवाइडेड बाय यू वी आर। आप देखिए बेटा, यहां से वी आर कैंसल, यहां से आर यू कैंसल, यहां से यू वी एंड यू वी कैंसल। आप देखिए यहाँ क्या बचता है? 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी इक्वल टू 1 बाई ट्वाइस 2 बाई आर। आपको पता है कि जो आर है वो आर किसके बराबर होता है? आर किसके बराबर? ये वाला आर ऐसे में लिख सकता हूँ 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी इक्वल टू 2 बाई आर। ये आर किसके बराबर होता है? ट्वाइस है। लेटर हम देखेंगे जब हम डिस्कस करेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर की डेरिवेशन निकालेंगे फोकल लेंथ की और रेडियस ऑफ कर्वेचर की। दैट मीन्स आर किसके बराबर है? ट्वाइस एफ। इसका माने ये हुआ कि आर के बदले हम ट्वाइस एफ लिखेंगे। नाउ 2 and 2 गोस। ठीक है बेटा, जो हमारे रिक्वायर्ड फॉर्मूला है ये वाली, इससे हमें ये पता चलता है कि जो फॉर्मूला ये है, जो हमारे यहाँ फॉर्मूला डिराइव हो गई, वो कौन सी है? 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी इक्वल टू 1 बाई एफ। दिस इज अ रिक्वायर्ड फॉर्मूला। जो आपने देखो बेटा 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी इक्वल टू 1 बाई एफ, 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी इक्वल टू 1 बाई एफ। ये बेटा किसके बारे में था? ये बेटा हमारे ये जो कल मैंने बोला था मेरा फॉर्मूला के बारे में, ये हमने आज डिराइव की। ठीक है बेटा, इसमें कोई शक अगर होगा तो आप इसमें पूछ सकते हैं। आज की क्लास बेटा इतना ही होगी,
और कल हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, और वर्चुअल इमेज के बारे में। आज की क्लास इतनी होगी बेटा।